रशिया और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध होता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? यूक्रेन पर अगर अटैक कर देता है रशिया तो भारत को क्या कोई नुकसान हो सकता है? क्या व्यापार में कुछ घाटा हो सकता है? आइए इस सब्जेक्ट के बारे में आपको मैं आज बताता हूँ। रशिया यूक्रेन क्राइसिस में यूक्रेन के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापार है। जंग हुई तो इन चीज़ों पर पड़ेगा असर। भारत का यूक्रेन के साथ ठीक ठाक आपसी व्यापार है। भारत यूक्रेन को दवा और इलेक्ट्रिक मशीनरी आदि बेचता है, तो दूसरी ओर खाने के तेल से लेकर खाद्य और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी जरूरी जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी खरीदता भी है। जंग शुरू हुई तो सबसे पहले आपसी व्यापार रुक सकता है, जिससे भारत की परेशानियां बढ़ सकती हैं। और आज तक की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर की निगाहें रूस यूक्रेन बॉर्डर पर लगी हुई हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से दुनिया के ऊपर थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा मंडरा रहा है। अब इस जंग का जोखिम ईस्टर्न यूरोप तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यूएस और इंडिया तक इसकी आंच में झुलसने लगे हैं। अगर इंडिया तक इसकी आंच में झुलसने लगे हैं तो इसके पे कुछ शेयर बाजार और चौतरफा बिकवाली का आलम भी है। इस तनाव से भारत की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और ट्रेड को भी ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। ऐसा है कि यूक्रेन के साथ भारत का क्या व्यापार है? भारत में यूक्रेन का दूतावास यूक्रेन एम्बेसी इन इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2020 में दोनों देशों के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार हुआ था। इंडिया यूक्रेन बायलैटरल ट्रेड में हुआ था। इसमें यूक्रेन ने भारत को $1.97 बिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट किया था, जबकि भारत ने 1.54 मिलियन का निर्यात किया था। यूक्रेन भारत को खाने वाले तेल, फैट्स एंड ऑयल ऑफ वेज ओरिजिन, खाद समेत न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर जैसी जरूरी मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। वहीं यूक्रेन भारत से दवा और इलेक्ट्रिक मशीनरी खरीद। और डेप्थ में मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। यूक्रेन से ये जरूरी चीज़ खरीदते हैं भारत। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से आंकड़ों के अकॉर्डिंग साल 2020 में भारत ने यूक्रेन के साथ $1.45 बिलियन के खाने वाले तेल की खरीद की थी। इसी तरह भारत से यूक्रेन के बीच करीब $210 मिलियन का खाद्य और करीब $103 मिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर व बॉयलर मंगाया गया था। न्यूक्लियर रिएक्टर व बॉयलर के मामले में भारत के लिए रूस के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा सप्लायर में से एक है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से न्यूक्लियर एनर्जी पर ही भारत का काम धीमा हो सकता है। भारत यूक्रेन व्यापार में रूस अहम फैक्टर है। पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच व्यापार ट्रेड को देखे जा रहे हैं और ये रूस के संबंधों के हिसाब से घटता बढ़ता जा रहा है। साल 2014 में क्रीमिया को लेकर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने से पहले दोनों देशों का आपसी व्यापार $3 बिलियन से ज़्यादा का था। तनाव के बाद 2015 में यह महज $1.8 बिलियन का रह गया था। बाद में यूक्रेन के साथ आपसी व्यापार कुछ सुधरा था, लेकिन अभी भी पुराने स्तर तक नहीं पहुंच पाया। अभी तनाव पुनः बढ़ जाए के चलते और बढ़ने के चलते गिरने के व्यापार में ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। भारत के सामने आ सकते हैं ये जोखिम। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, अब उन पॉइंट्स को भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध होता है तो यूक्रेन को भारत से कौन कौन सा नुकसान हो सकता है और भारत की इंडियन इकोनॉमी में कैसा कैसा घाटा हो सकता है और क्यों हो सकता है और कौन से मटेरियल हम बनाते हैं, इस सब्जेक्ट पे अभी समझिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सामरिक मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर सिंह कहते हैं कि इस विवाद से भारत के साथ कूटनीतिक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तनाव अधिक बढ़ जाने और व्यापक युद्ध की स्थिति पोजीशंस में बन जाने पर भारत को अपना स्टैंड लेना होगा। ऐसे में अमेरिका पर रूस में किसी पक्ष का दुर्गामी प्रभाव डाल सकता है। इस संकट में भारत को परेशानी हो रही है, जो सुरक्षा परिषद की वोटिंग में भी भारत के स्टैंड से साफ पता चल सकता है। भारत को जो यूएन में वोटिंग हुई थी, अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो सेपरेट मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में वो मिल जाएगा कि भारत ने किसके पक्ष में यूएन में वोटिंग की थी और क्यों की थी और क्या है वो मामला, वो समझ में आ जाएगा आपको। आर्थिक तौर पर भारत के सामने चुनौतियां सामने आ सकती हैं। भारत कच्चा तेल के मामले में आयात पे काफ़ी निर्भर है और रूस प्रमुख सप्लायर में से एक है। कच्चा तेल का भाव बढ़ेगा तो आयात का बिल बढ़ने के साथ घरेलू स्तर पर महंगाई का दबाव बढ़ने का खतरा रहेगा। इसके अलावा यूक्रेन में काफ़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जंग शुरू हुई तो उन पर भी, उनकी सुरक्षा पर भी चिंता के लिए भारत को सामने आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें थी। मैंने इस वीडियो में आपको कम से कम पूरे इस मैटर को समझा दिया कि अगर यूक्रेन के साथ हमारे जो भी अगर रिश्ते हैं, अगर उन पे कोई असर होगा तो रशिया अगर अटैक करेगा तो ही होगा, वगैरह नहीं होगा। और लगातार उनके हमारे इकोनॉमिक ट्राइड घटते जा रहे हैं। रीज़न उसका मैंने आपको बता दिया। 2015 में क्या था, 2018 में क्या, 2020 में क्या था। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।